Good morning, students. Welcome to your computer class. Today we are going to start our chapter number 7, Statements in Python. So, let us start. Here are some learning objectives of this chapter. Like, what are control statements? Control statements क्या होते हैं? Types of control statement कितने types के होते हैं? और different conditional statement. Conditional statement क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं. So let us start with what are control statement. Control statements क्या होते हैं? In the world of programming we often need to perform tasks based upon whether the condition is true or false. जैसा कि चैप्टर का नेम है कि पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारी कंडीशंस, कभी ऐसे स्टेटमेंट हमें फॉलो करने पड़ते हैं जिसके अंदर कंडीशन होती है कि वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. मतलब दो सिचुएशन होती है, उसमें से हमें एक चूज करनी होती है. इस टाइप के स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट. स्टेटमेंट दैट अलाउ यू टू गिव कंडीशंस. मतलब वो स्टेटमेंट जो हमें कंडीशन देने के लिए अलाउ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. जैसे कि write a program that prints the greater of two numbers. मतलब दो नंबर में से ग्रेटर नंबर हमने प्रिंट करवाना हो तो उसका हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, उसमें क्या स्टेटमेंट लिखेंगे. पहले इसको समझते हैं कि उसके स्टेटमेंट हमने कैसे लिखने हैं. तो जो ट्रू वाला ब्लॉक है उसमें लिखेंगे कि इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2. अगर नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से तो हमने क्या करना है? देन वी प्रिंट नंबर 1. ओके. अदरवाइज अगर ये ग्रेटर नहीं है, एल्स मतलब अदरवाइज वी प्रिंट नंबर 2. ओके. अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो हमने नंबर 1 प्रिंट करना है, एल्स अदरवाइज हमने कौन सा नंबर प्रिंट करना है? नंबर 2. दिस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट. मतलब दो नंबर है, कंडीशन है कि ग्रेटर नंबर ही चूज करना है और कंडीशन एक ट्रू है एक फॉल्स है. तो इस टाइप के स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम? कंडीशनल स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट. अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स के टाइप कितने हैं? इन पाइथन देयर आर 3 different types of construct or statement in programming which govern the flow of control of a program. अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या काम करते हैं? एक प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं. फ्लो मतलब उसकी एग्जीक्यूशन जो होती है, उसका रन, जब हम उसको प्रोसेस करवाते हैं, रन करवाते हैं, तो उसका जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स. ओके. तो पाइथन में 3 different टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं. नंबर 1 इज सिक्वेंशियल statement, number 2 is conditional statements, and number 3 is iterative statements. So let us start with sequential statement. अब sequential statements क्या होते हैं? जैसा कि नाम sequential मतलब sequence से, वो वाले statement जो sequence line to line run होते हैं, line to line execute होते हैं, sequence से run होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? sequential statements. In this construct, the statements in the program are executed in a sequential manner where one statement is followed by other with no possibilities of branching off to another action. यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटीज है ही नहीं कि कोई भी ब्लॉक जो है वो जंप कर जाए या कोई स्टेटमेंट जो है वो बच जाए, छूट जाए. अगर वो फॉल्स है या ट्रू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये जो स्टेटमेंट है सीक्वेंस से एक स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, ऐसे ही पूरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है. नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट. जैसा नाम कंडीशन मतलब यहाँ पर एक कंडीशन होगी
2 स्टेटमेंट होंगे, उनमें से हमें एक चूज करना होगा. सो दीज स्टेटमेंट हेल्प द प्रोग्राम टू कंट्रोल टू बी ट्रांसफर टू ए स्पेसिफिक लोकेशन. ये इस टाइप के स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम के कंट्रोल को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं. और वो स्पेसिफिक लोकेशन कौन सी होगी? विच इज डिपेंड ऑन द कंडीशनल एक्सप्रेशन, जो कि यूजर या प्रोग्रामर टाइप कर रहा है, उसकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन होगी, कंडीशंस होगी, उसी लोकेशन पर वो डायरेक्ट मूव कर देगा या जंप कर देगा. आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स, मतलब कंडीशन है मतलब 2 अल्टरनेटिव होंगे. 1 इज सिलेक्टेड फॉर द रिजल्ट, उसमें से एक ही रिजल्ट के लिए आउटपुट देगी, एक ही शो की जाएगी. इफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू वाला ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा. अदरवाइज द अदर सेट ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर ट्रू वाला जो कंडीशन स्टेटमेंट है अगर तो ट्रू हो गई तो वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. अगर ट्रू नहीं हुई है तो जो दूसरा ब्लॉक है, दूसरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो फॉलो किए जाएंगे, वो रन किए जाएंगे. So, my dear scholars, I hope you understand all these topics. This is your homework. Read the page number 116 to 119 from your computer book. Please बच्चा, जब तक आप चैप्टर रीड नहीं करोगे लाइन टू लाइन, तब तक आपको प्रोग्रामिंग का चैप्टर है जो समझ में थोड़ा मुश्किल हो सकती है. तो जो स्टेप्स दिए गए हैं, जो प्रोग्रामिंग एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल भी वहां दिया गया है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप आपको अंडरस्टैंड करना है. एंड डू द बैक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर गिवन एट द पेज नंबर 121 and 122. Thank you and have a nice day.